Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about a wonderful and example of immortality of true love poem, The Anniversary, which was written by John Donne. It appears in Songs and Sonnets collection, which was published in 1601. So before we start, please consider subscribing to my channel. Starting with the first stanza, The Anniversary. All kings and all their favorites, all glory of honors, beauties, wits, the sun itself, which makes times as they pass, is elder by a year now than it was. So यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं, आप पोएम की टाइटल से समझ चुके होंगे, एनिवर्सरी मतलब पोएट की और पोएट की बिलवेड की, उनके साथ की एक सालगिरह मनाई जा रही है। तो उसी दौरान पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल किंग्स एंड ऑल देयर फेवरेट्स, मतलब पिछले एक साल में उनकी शादी की 1 ईयर हो गई है। तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि पिछले एक साल में सारे किंग्स या उनके जो सारे फेवरेट्स थे सब कुछ बदल गए। इवन सन इटसेल्फ, क्योंकि समय बदल गया, सीजन्स बदल गए, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। एज मेनी थिंग्स ग्रो ओल्डर, बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेड़ पौधे बड़े हो गए और बहुत सारे लोग बूढ़े होने लगे। इट कम्स टू डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डिस्ट्रक्शन के मोड़ पे आ गई थी, बर्बाद होने लगी थी। When thou and I first one another saw, और ये सब कब हुआ था? जब हम लोग पहली बार एक दूसरे से मिले थे, उस समय को 1 साल बीत चुका है और अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब जब हम लोग फर्स्टली मिले थे तब हमने जो जो चीज़ें देखी थी, जो किंग्स को देखा था, उनके फेवरेट्स को देखा था, जो सीजन्स चल रहे थे, वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। All another things to their destruction draw. Only our love hath no decay. This is no tomorrow hath nor yesterday. Running it never runs from us away, but truly keeps his first, last, everlasting day. But their love has not changed. लेकिन यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्यार ही है, ओनली आवर लव, जो हमारा प्यार ही है जो नहीं बदला या नहीं खत्म हुआ या उसमें चेंजेस नहीं आए। देयर इज नो yesterday और टुडे और टुमारो फॉर आवर लव। हमारे प्यार में कोई बीता हुआ कल या आने वाला कल या आज का कल नहीं है, जो है बस अभी है, ये प्रेजेंट मोमेंट है। आवर लव इज इंक्रीजिंग बाय टाइम, समय के साथ हमारा प्यार बढ़ता ही जा रहा है। आवर लव इज एवरलास्टिंग, फॉरएवर, आवर लव इज एटर्नल, और हमारा लव जो है बिल्कुल एटर्नल हो गया है। सब कुछ खत्म हो सकता है एक समय में आके, सारा कुछ डिस्ट्रक्शन पे जा सकता है, बट हमारा जो लव है वो एवरलास्टिंग है, एटर्नल हो चुका है। Come to the second stanza. Two graves must hide thine and my corse, if one might that were no divorce. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि इवन डेथ कैन नॉट सेपरेट अस। अगर हमें डेथ भी आ गया तो वो हमें अलग नहीं कर सकता, हमें डाइवोर्स नहीं कर सकता है। Alas, as well as other princes we, who prince enough in one another be. हम लोग खुद के ही किंग हैं, हम लोग खुद के ही प्रिंस हैं। Must leave at last in death these eyes and ears, of fed with true oaths and with sweet salt tears. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं ना, if we buried in different grave, अगर जब हम मर जाएंगे हमारे बॉडीज को भी डिफरेंट ग्रेव्स में बरीड कर दिया जाएगा, बट स्टिल डेथ हम लोगों को सेपरेट नहीं कर सकता है। स्टिल वी विल बी टुगेदर, हमारे सोल्स एक साथ रहेंगे। वी आर लाइक प्रिंस, हम लोग खुद के ही राजा हैं, खुद के ही महाराजा हैं। वी फील ईच अदर लाइक प्रिंस, वी प्रॉमिस ईच अदर, आवर ईयर इज फुल ऑफ प्रोमिसेस एंड आवर टीयर्स इज फुल ऑफ फीलिंग्स। तो यहाँ पोइट अपने बारे में और अपनी बिलवेड के बारे में ये सारी चीजें बता रहे हैं।
but souls where nothing dwells but love. All other thoughts being inmates then shall prove this, or a love increase thereover. When bodies to their graves, souls from their graves remove. Even when we buried, our soul will free from this body. और पोइट यहाँ ये भी कह रहे हैं कि कल को अगर हम मर भी गए तो हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्माएं हैं, इस बॉडी से फ्री हो जाएंगी और उसके बाद हमारे लव का कोई बाउंड्री, कोई लिमिट नहीं रहेगा. आवर लव एंड आवर फीलिंग विल इंक्रीज. और उसके बाद भी हमारा जो एक दूसरे के प्रति प्यार है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, फीलिंग्स है, वो बढ़ती ही चली जाएंगी. कोई डेथ, कोई भी चीज हमें सेपरेट नहीं कर सकता है. कोई भी ग्रेव, कोई भी चीजें हमें सेपरेट नहीं कर सकता है. Come to the third one. And then we shall be thoroughly blessed, but we no more than all the rest. और पोइट कह रहे हैं कि शायद उसके बाद भी जब हम हेवन में चले जाएंगे, इन द हेवन दे शैल बी ब्लेस्ड लाइक अदर स्पिरिट. वहां जाके भी हमें ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी जैसे बाकी लोगों के स्पिरिट्स को मिलती है. बट ऑन अर्थ, बट पोइट ये भी कह रहे हैं, बट ऑन अर्थ दे आर किंग्स ऑफ देयर ओन. Here upon earth we are kings, and none but we can be such kings, nor of such subjects be. Who is so safe as we? तो यहाँ पोइट कह रहे हैं कि होपफुली हेवन में जाने के बाद हमें ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी, हमें रिस्पेक्ट तो मिलेगी, लेकिन वो हमें सेम मिलेगी जो बाकी लोगों के स्पिरिट्स को मिल रही है. बट यहाँ अर्थ पे हम दोनों ही एक दूसरे के लिए किंग्स हैं, क्वींस हैं, सब कुछ है और हमारे ऊपर कोई नहीं है. दे बोथ आर किंग्स ऑफ देयर लव. हम लोग एक दूसरे के लिए जो हैं सब हैं. हु इज सो सेफ एज वी. हम दूसरे के लिए एक दूसरे से ज्यादा सेफ कौन है. वेयर नन कैन डू ट्रेजर टू अस एक्सेप्ट वन ऑफ अस टू. जहाँ पे कोई हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दे सकता है. नो वन कैन ट्रेचर टू देम. कोई हमें प्रॉब्लम नहीं दे सकता है until unless one of them become disloyal or unfaithful. जब तक उन दोनों में से कोई एक डिसलॉयल या अनफेथफुल नहीं हो जाता अगले के लिए, तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता है और वो दोनों एक दूसरे के पास ही और एक दूसरे के लिए ही सेफ हैं. ट्रू एंड फॉल्स फियर्स लेट अस रिफ्रेन. ट्रू एंड फॉल्स फियर होते हैं. लव में बहुत सारे फियर्स होते हैं. कुछ अच्छे फियर्स होते हैं, कुछ बुरे फियर्स होते हैं, कुछ सच में होते हैं, कुछ झूठ में होते हैं. बट लेट अस लव नॉबली एंड लिव एंड एड अगेन ईयर्स एंड ईयर्स ऑनटू ईयर्स टिल वी अटेन. और यहाँ पोइट कह रहे हैं कि वी विल लिव लाइक किंग्स एंड क्वीन. नॉबली मतलब राजा महाराजाओं की तरह बहुत अच्छे हाईली रैंक पे रहना. तो वी विल लिव लाइक किंग्स एंड क्वींस एंड एड ईयर्स एंड ईयर्स टू आवर रिलेशनशिप्स. और हमारे इस रिलेशनशिप को बहुत साल ऐसे ही बढ़ते जाएं और हम लोग एक साथ रहते जाएं. टू राइट 3 score, दिस इज द सेकेंड ऑफ आवर रीन. एंड 3 score यहाँ मतलब गोल्डन जुबली को पोइट कह रहे हैं कि हम तो इस तरह के हमारे रिलेशनशिप को बहुत समय होगा, हम गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट करेंगे. दिस इज द सेकेंड ऑफ आवर रीन. ये तो बस हमारा एक नेक्स्ट ईयर ही जा रहा है, मतलब हमारा रिलेशनशिप अब दूसरे साल में प्रवेश करने जा रहा है और इस तरह के हम और भी कितने साल और कितने मोमेंट्स एक साथ बिताएंगे. बट उनका ओवरऑल ये कहना है कि वो लोग हर हाल में एक साथ ही रहेंगे, आइदर वो लोग लाइव रहे या फिर उनकी डेथ हो जाए. इन ऑल केसेस नो वन कैन सेपरेट देम. सो होपफुली आपको ये पोएम अच्छी लगे. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर. थैंक यू एवरीवन.